सभी भक्तों को जय श्री कल की भगवान की। ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मिलते हैं कलयुग के सपोले से, या यूं कहें कलयुग के जो एजेंट रहे हैं, जो अभी समाज में एजेंट हैं, उनसे आज हम मिलते हैं। और जितनी भी ये सभी हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन देने के मोहताज नहीं है, इन सबको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखा होगा आपने, जो आज के सब टॉप मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं और यही सबसे बड़े जो हैं एजेंट हैं कलयुग के, ये स्वयं अपने आप में ही इतने पावरफुल हैं कि जो व्यक्ति हैं संसार के, उनका पतन कैसे हो जाए, किस तरीके से हो जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चलिए हम आते हैं सनातन धर्म पर। सनातन धर्म के 4 रूल हैं, 4 उद्देश्य हैं, 4 लक्ष्य हैं। सबसे पहला जो है, सबसे उत्तम, सबसे पहला सर्वप्रथम धर्म। धर्म है सबसे पहले, जो भगवत गीता में बताया गया है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, जो हमें उपार्जन के लिए चाहिए, मतलब बहुत आवश्यकता होती है। तीसरा जो है काम वासना। काम मतलब यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि वंश आगे बढ़ाने के लिए, बच्चा उत्पत्ति के लिए और संतान उत्पत्ति के लिए, और यूं कहें कि जो अपनी संतान है, संतान को कार्यभार सौंपने के लिए, इसलिए यहाँ पे काम रखा गया है। चौथा आता है हमारा मोक्ष। मोक्ष मतलब भगवान को हम प्राप्त करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान में हम अपनी आस्था रखें और भगवान में हम अपना मन बुद्धि वाणी लगाएं और भगवान के दर्शन करें। यही चौथा स्तंभ है, मोक्ष। तो ये भगवत गीता में दिए हैं कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। पर आज देखिए कलयुग के सपोलों ने क्या किया है। धर्म को गोली मारी है ना, मोक्ष को गोली मारी है। केवल 2 चीज का पाठ वो अपने स्टेज पर पढ़ा रहे हैं। किस चीज का? पहला अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, लग्जीरियस, और दूसरा क्या है यहाँ पे? काम वासना। तो काम वासना तो ऑटोमेटिक इनके अंदर से जाग ही जाएगी। तो एक उनने कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा है? पैसा, अर्थ। तो भगवत गीता जो है, भगवत गीता के जितने भी जो सूत्र हैं, जितना भी जो उपयोग कर सकें अपने बिजनेस में, अपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, अपने बिजनेस में, व्यापार में, वो धड़ल्ले से भगवत गीता के कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और भगवत गीता के जो भी जितने सूत्र हैं, जितने अध्याय हैं, जितने भी जो एक प्रकार से स्ट्रेटेजी है, वो जनता के सामने, पब्लिक के सामने और जितने स्टेज के सामने बैठे हैं, उन सबको परोसा जा रहा है कि भाई ये तुम भगवत गीता का ज्ञान लो और तुम MLM में आओ, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आओ और हमारे प्लान को खरीदो और बिजनेस करो, व्यापार करो। पर इन सपोलों का उद्देश्य क्या है वो तो जान लीजिए। देखिए, कोई भी चीज होती है उसका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, ठीक है। भगवत गीता को बेचा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है? भौतिकवाद, मेटलिस्टिक वर्ल्ड, जो चीजों का सुख, इनमें जनता को झोंकना, इनमें जनता को इन्वॉल्वमेंट कराना। तो जितने भी जो मोटिवेशनल आज स्पीकर हैं, जितने भी जो आज उच्च कैटेगरी पे चले गए हैं, तो उनका लक्ष्य क्या है? पब्लिक को भौतिकवाद में फंसाना। और सूत्र कहां से ये कॉपी किए? भगवत गीता से। पूरे सूत्र, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे अध्याय, पूरे जितने भी ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान का, वो यहां पर अप्लाई किया और इनको फंसाना कहां है? मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवाद में। उद्देश्य इनका ये है। अब चूंकि गीता किस लिए है, गीता का लक्ष्य क्या है, गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? 84 लाख योनियों के चक्कर से निकलना, जीव जगत, जन्म मरण के चक्कर से निकलना, संसार से निकलना। गीता का उद्देश्य यही है, गीता का लक्ष्य यही है। गीता को पढ़ने का, गीता के अध्यायों को अध्ययन करने का सबका सार यही है कि हम मेटलिस्टिक वर्ल्ड से विदाई लें और यहां के संसार से विदाई लें और अपना बैकुंठ को प्राप्त करें। पर दुर्भाग्य देखिए हमारा, जितने जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो 84 लाख योनियों में फंसा रहे हैं। किस प्रकार फंसा रहे हैं? देखिए, ये जितने भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, अपना भौतिक जगत का संसार, जिसमें सब चीजें आती हैं, उठना, पहनना, खाना, ओढ़ना, ट्रैवल, सब। तो ये जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इच्छाओं में फंसा रहे हैं हमको। ये हमको एक वासनाओं में ले जा रहे हैं। देखिए, जब हमारी मृत्यु होती है तो हम इच्छा साथ लेके जाते हैं। वही इच्छा होती है जो हमारे जन्म और बंधन का कारण बनती है। वही इच्छा होती है जो 84 लाख योनियों का निर्माण करती है। तो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का क्या है? भगवत गीता के जितने भी सूत्र हैं उनको बेचना, उनको बताना और लोगों को इच्छाओं में फंसाना, वासनाओं में फंसाना, जिससे जीव जगत फंस जाए 84 लाख की योनियों में और 84 लाख के जन्म बंधन के चक्कर में, मृत्यु के चक्कर में। स्ट्रेटेजी देखिए इनकी, प्लान देखिए इनके। इनका उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना।
और मीडियम माध्यम क्या रखा है, भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भगवत गीता के सूत्र हमको पता है और भगवत गीता से हम अटैच हैं क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान है, उसमें द्वापर युग की पूरी महाभारत की लीला है। तो कलयुग के सपोलो का कॉन्सेप्ट देखिए, स्ट्रेटेजी देखिए कि जो व्यक्ति पुरानी चीजों से अटैच है उसमें जल्दी विश्वास कर लेता है। तो इनका कॉन्सेप्ट देखिए, इनकी प्लानिंग देखिए कि इनको वही चीज परोसी जाए जिसको ये लाइक करते हैं, जिसको ये पसंद करते हैं, तो आसानी से ये हमारे जाल में फंस जाएंगे, आसानी से जो हम कराना चाह रहे हैं वो कर लेंगे। तो इसलिए जो संसार सागर आज किस में फंस गया है, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। इनका उद्देश्य क्या है, जीव जगत 84 लाख योनियों में वितरण करता रहे। भगवत गीता में भक्ति मार्ग है, वैराग्य मार्ग है, कर्म मार्ग है, धर्म मार्ग है, उस पर किसी की चर्चा नहीं है, उस पर किसी का कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं है। मोक्ष मार्ग है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। फोकस कहां पर किया है इन लोगों ने कि हम अपने व्यापार को किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, किस तरीके से जो वहां के महाभारत के सूत्र हैं, महाभारत के प्रसंग हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाए अपनी दिनचर्या के टास्क में और कार्यशैली में, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खींच सकें। देखिए इन सब का उद्देश्य क्या है, मन को संसार में ले जाना। लेकिन भगवत गीता का क्या मतलब है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, संसार से मन को हटाना, संसार से मन को काटना, मन जहां बिखरा हुआ है संसार में उसको वहां से समेटना। लेकिन ये जितने अच्छे अच्छे प्रसंग कहते हैं रामचरितमानस के, भगवत गीता के, या द्वापर युग के, या त्रेता युग के, जितने भी हैं, सबका एक उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट हो, ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी हो। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बन गए क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक चीजों को वहां पर अप्लाई किया। लेकिन इनका उद्देश्य क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और ज्यादा बिजनेस लाए। पूरी तरह से भगवत गीता का मिसयूज है। ये क्यों मिसयूज है, क्योंकि मानव जाति को कन्वर्ट करना किसमें, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, और यूं कहें तो भौतिकवाद में। भौतिकवाद जितना चरम पर होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना उच्च होगा, उतना ज्यादा खपत होगी, कंजम्पशन होगा रिसोर्सेस का, जो साधन है उसका, और नेचर में जो हमारी चीजें अवेलेबल हैं उनका भी तो खपत होगा। तो जो ये जितने भी व्यक्ति हैं, जितने जो सपोले हैं, जितने ये एजेंट हैं कलयुग के, ये क्या कर रहे हैं, ये भगवत गीता को यूज कर रहे हैं मानव जाति को कन्वर्ट करने में। पहले जो कलयुग था, पहले युगों में कलयुग भी रहा है, लेकिन पहले युगों में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो ये था वो क्या करता था, लोगों को मरवा देता था, लोगों को जान से मरवा देता था। मतलब जो भी अधर्मी रहा है, जैसे हिरण्यकश्यप रहा है, हिरण्याक्ष रहा है, कंस रहा है, शिशुपाल रहे हैं, कौरव रहे हैं, तो इनकी जिनने नहीं सुनी तो ये मरवा देते थे। तो कलयुग ने सोचा कि अरे ये तो मर जाते हैं फिर जन्म लेंगे, एक काम करो इस बार कलयुग में ऐसा प्रपंच बिखेरो कि ये 84 लाख की योनि के चक्कर में फंस जाएं और ये भौतिकवाद में इस तरह फंस जाएं तो ये मेरी आत्मा हो जाएंगी। मतलब जिस प्रकार से जो आत्मा फंस जाएगी जगत में 84 के चक्कर में, और जिन भी योनियों में, मतलब जिस प्रकार का जो काम करेगी वो उसी योनि में उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये कली की हो जाएंगी। और जो हरि की लीलाएं होती हैं, हरि की आत्माएं होती हैं, हरि की जो भजन भक्ति वाली आत्माएं होती हैं वो हरि को प्राप्त होती हैं। तो जिस प्रकार की जो आत्माएं होंगी वो कलयुग को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कलयुग ने इस प्रकार का जो षड्यंत्र रचा है हमारे सामने कि इनको कन्वर्ट किया जाए इस तरीके से कि ये 84 के चक्कर में वितरण करते रहें और इनका अधिकारी मैं हूंगा और इन पे अधीन करने का, इन पे अधिकार करने का मेरा वर्चस्व रहेगा। मिशन क्या है इनका, भौतिक जगत में फंसाना। जबकि भगवत गीता का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, भौतिक जगत से पत्ता काटना। लेकिन संसार को भौतिक जगत में इस तरीके से फंसाया जा रहा है, नतीजा यह है चारों ओर अहंकार, ईगो, एटीट्यूड, काम वासना कितनी ज्यादा है। बताइए कितनी ज्यादा काम वासना चरम पर है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसके पास काम वासना है। पहले के युग देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, अशोक, ये जितने भी जो सम्राट रह चुके हैं ये क्या थे, अच्छा पैसा था तो क्या करते थे, भोग, कंजम्पशन, भोग विलास, काम वासना। आज पूरा MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या है उद्देश्य, इन सपोलों का उद्देश्य क्या है, भौतिकवाद में साधारण मनुष्य को फंसाओ। इच्छा नहीं है तो इच्छा क्रिएट करो, इच्छा को डेवलपमेंट करो, इच्छा को मतलब प्रकट करवाओ। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाके क्या होता है, इच्छा बनाओ, अच्छी गाड़ी होगी, पैसा होगा, रॉयल एनफील्ड होगी, पैसा होगा, लग्जरियस होगा, है ना, नॉमिनी होगी, 4 पुश्तें अच्छी हो जाएंगी, 7 पुश्तों तक बैठ के खाओगे। मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो इच्छा को ये बना रहे, क्रिएट कर रहे, प्रस्तुत कर रहे।
ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये कलयुग के सपोलो का पूरा कार्यक्रम है। ये कलयुग का एजेंट है इस बार का, ये कलयुग का एजेंडा है। ये इस प्रकार से आत्माओं को अपने में खींचने का, आत्माओं को वश में करने का। इसका नतीजा क्या निकलता है? कंपटीशन, रेस, पैसा। देखिए कितना ज्यादा रेस होता है, कितना ज्यादा प्रतियोगिता होता है कि मेरे पास इतने करोड़ हैं, मेरे पास इतने करोड़ हैं। क्या है? ये रेस है, ये प्रतियोगिता है। और इसका अंततः परिणाम क्या निकलता है? पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं भगवत गीता का किस प्रकार से, किस हद तक ये कलयुग के सपोले हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर कितना दुरुपयोग कर रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है और पूरा जगत पैसा ही, पैसे के बिना कुछ नहीं है। जबकि पहला उद्देश्य क्या था? धर्म। दूसरा उद्देश्य अर्थ। तीसरा उद्देश्य काम। चौथा उद्देश्य क्या? मोक्ष। मोक्ष को गोली मार दिया, धर्म को गोली मार दिया और उद्देश्य क्या बना दिया? पैसा ही सब कुछ है। किस कारण? क्योंकि इन भौतिकवाद के लोगों के कारण, भौतिक जगत के लोगों के कारण। क्योंकि जो अभिव्यक्ति तो साधारण है, लेकिन इनको फंसाया किसने? कलयुग के सपोलों ने, कलयुग के एजेंट ने, कलयुग के जो चेलों ने, कलयुग के जो एक प्रकार से एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर मानव जाति को अपने जाल में फंसा के 84 के चक्कर में ले जाकर इच्छाओं को बनाना, इच्छाओं पर चलना और फिर जब मरो तो ये इच्छाएं आगे ले जाना। इस पर भगवान ने भगवत गीता में बताया है, भगवत गीता में अध्याय में बताया है, आप भी पढ़ सकते हैं। जो इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है वो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा दानव है, सबसे बड़ा राक्षस है। और आज मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है बताइए? देखिए सबसे पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? अच्छा ट्रैवल होगा, अच्छा खाना होगा, अच्छा पहनावा होगा, अच्छा ट्रिप होगी, अच्छी प्लानिंग होगी, अच्छा घूमना फिरना होगा, लग्जीरियस होगी, अच्छी लाइफ होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, अच्छा फन होगा, अच्छी मस्ती होगी, अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, मूवी होगी, ट्रिप होगी, एटीट्यूड होगा, है ना? ये क्या आप बने हो साधारण से एटीट्यूड, दिखावा, ये किस डायरेक्शन पे ले जा रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? ये हमारे अंदर के विकारों को बढ़ाना। जबकि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? विकारों को समाप्त करना, संसार के बंधनों से मुक्त होना। लेकिन जब ये इतना प्रकार का हमको वहां पर चीजें मिलेंगी, ट्रैवल, ट्रिप और सब, पर इनका उद्देश्य क्या है? हमारे विकारों को बढ़ाना। और जो विकार क्या होंगे? ईगो, घमंड, अहंकार, अटैचमेंट संसार से, मोह, बंधन किससे? संसार से, ग्रीड, लालच, वासना और कमाने की। क्योंकि देखो जब जितना ही आदमी लालच में जाता है उतना ही वो उसकी आग लगती जाती है और उतना ही वो संसार में उसकी लालच बढ़ती जाती है, ग्रीड। फिर इसी के बाद क्या होता है? मल्टीपल सेक्स रिलेशन हो जाते हैं उसके, मल्टीपल वासनाएं। क्योंकि देखिए एक पत्नी में तो वो सुख नहीं रहेगा ना। जब उसके पास पैसा आ रहा है, अकबर के पास अखंड पैसा था, अखंड सब कुछ था, तो वो कितना भोग करता था, वो कितना ज्यादा भोगी था वो अकबर, है ना? कितनी ज्यादा उसको कितनी ज्यादा हर एक दिन, हर दूसरे दिन, हर महीने उसके 100 बदल रही हैं, दूसरे महीने 100 बदल रही हैं, तीसरे महीने 100 बदल रही हैं। इतना ज्यादा भोगी था वो अकबर। तो आज जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में है उनको विकारों को बढ़ाने का क्या है? वासना, काम वासना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? नेचर का डिस्ट्रैक्शन। नेचर डिस्ट्रैक्शन मतलब जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे, खपत करोगे, तो चीजें कहां से आती हैं? जितना ज्यादा, देखिए सबसे बड़ा पापी कौन है हम बताएं आपको? खरीदने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। जब आप डिमांड करेंगे तब जाके वो चीज बनेगी। जब डिमांड नहीं होगी ना उस चीज की, तो वो चीज बनावट नहीं होगी। तो डिमांड करता वाला सबसे बड़ा पापी होता है। मतलब आप मांग रहे हो, कोई चीज मांग रहे हो, सबसे बड़ा जुर्म करने वाला वही है। कोई भी चीज आप जगत में बन रही है, कोई भी चीज हो रही है, तो उसकी डिमांड जो करने वाला रहता है सबसे बड़ा वही उपयोगी होता है, वही भोगी होता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने बताया है भगवत गीता में कि जो इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है वो चोर है, वो दानव है। क्योंकि अब सेटिस्फैक्शन के लिए आप जी रहे हो, जबकि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को संयम में करना, इंद्रियों पर लगाम रखना और अपना उपार्जन के लिए धर्म युक्त कमाना, धर्म से चलना और पैसे को भी कमाना। पैसे भी इंपॉर्टेंस है, पेट को पालना। मतलब बिना पैसे के इस कलिकाल में सरवाइव नहीं कर सकते। तो धर्म से चलना प्लस पैसा भी कमाना और प्लस क्या है कि काम वासना उतनी जितना आप वंश आगे बढ़ा सको और थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। और चौथा, मोक्ष के मार्ग पर भी निकल पड़े कि मोक्ष भी हमको जरूरी है। मोक्ष नहीं तो फिर हमको फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान यहां पर आके दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे दुख भी है, सुख भी है, सब चीज है। लेकिन क्या यही करते रहना है तुमको? क्या परम धाम नहीं जाना है? तो इसलिए भगवान ने मोक्ष का मार्ग बताया कि मोक्ष के मार्ग में भक्ति, सुमरन, कीर्तन, भजन, नाम जाप। इसी के ऊपर भगवान ने बताया भी है भगवत गीता में 18वें अध्याय में 64वें 65वें श्लोक में कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप और सुख और दुख और हर चीज से मुक्त कर दूंगा।
ये भगवद गीता का उद्देश्य है, भगवद गीता का जो अंदर का सार है वो ये है। लेकिन ये सपोले कलयुग के क्या करते हैं, ये केवल एक कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं और मानव जाति को अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कल्कि ने, जो ही आप नाम जाप करेंगे, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, आपको आभास होने लगेगा और भगवान स्वयं ज्ञान करा देंगे और इंट्यूशन करा देंगे और अनुभव करा देंगे किस डायरेक्शन में पृथ्वी जा रही है। इसलिए इसका समापन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग के सपोलों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर भोली भाली जनता, भोले भाले लोग, मासूम लोगों को अपनी ओर फंसा लिया। जिनकी इच्छा नहीं थी उनको भी इच्छा में लगा दिया। कह रहे तुम इच्छा पालो, गाड़ी की, घोड़े की, बंगले की, बिल्डिंग की, खाने की, पहनावे की, गॉगल की, चश्मा की, दिख रहे हो आप, उसको संसारी भौतिकवाद भोगी बना दिया। और अब वो इस जीवन में मतलब वो भोगता ही रहेगा, उसको एक लत लगा दी। मतलब मन को जिस चीज की लत लग जाती है फिर वो उसी चीज की डिमांड करता है, तो मन को भोगी बना दिया। नहीं तो वो पहले शुद्ध था, सात्विक था, शाकाहारी था, सदाचारी था। लेकिन अब इन कलयुग के सपोलों ने उसको एक कंपटीशन रेस में झोंक दिया कि भाई अब तुम पैसे में लगो, बिना पैसे की दुनिया नहीं चलती और बिना पैसे की तुम्हारी कदर नहीं है, इसलिए पैसा ही सब कुछ है। देख लीजिए। खैर, आज के लिए इतना ही, जो कल्कि भगवान ने इंट्यूशन कराया था कि मानव जाति को बताओ कि किस तरीके से कलयुग के सपोलों ने भगवद गीता का मिसयूज किया है, और जो वहां पे 4 स्तंभ में से 2 स्तंभ निकाल दिए, धर्म और मोक्ष, और बाकी 2 स्तंभ पर उनका फोकस है क्या, अर्थ, पैसा और काम वासना। और आज सृष्टि आज देखिए यही है, सब प्रकार से यही है कि आप बाहर जाओ, फॉरेन जाओ और क्या करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छा सेक्स करो और अच्छा मल्टीपल रिलेशन करो और अपनी इंद्रियों को तृप्त करो, और फिर उसके बाद अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो और मर जाओ। यही भौतिकवाद का एक अवस्था है और भौतिकवाद लोगों की ये मेंटेलिटी है। तो इस मेंटेलिटी से निकलिए, क्योंकि कलयुग समापन की ओर है, कलयुग अंत की ओर है। जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति का नियमित जाप करिए, सुमरन करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते भाव कुभाव अलग आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। आपको सत्य भान हो जाएगा कि हम किस तरीके से कलयुग ने हमको फंसा लिया है, कलयुग किस तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर, जो अब अंत तो चल ही रहा है, तो अंत में जो भी आत्माएं मरेंगी, जो भी जिनकी इच्छा रहेंगी, वो कलयुग में जाएंगी, कलयुग के कुल में जाएंगे, कलयुग के दानव कुल में जाएंगे। क्योंकि भगवान ने बताया भगवत गीता में, जो इंद्रिय सेटिस्फैक्शन के ऊपर जीता है, इंद्रिय सेटिस्फैक्शन के ऊपर काम करता है, इंद्रिय सेटिस्फैक्शन की उनकी अंदर लालसा होती है, खाना पीना उठना बैठना, अच्छा अच्छा और वो कलयुग में जाएगा, कलयुग के कुल में जाएगा। और जो इंद्रियों को संयम करता है, ब्रह्मचर्य से रहता है, नाम जप करता है, हरि का कीर्तन करता है, सुमरन करता है, सात्विक रहता है, शाकाहारी रहता है, सदाचारी रहता है, सात्विक भोजन करता है, इच्छाओं को सीमित करता है, आवश्यकता अनुसार जीवन यापन करता है, वो हरि को प्राप्त होता है, हरि को वैकुंठ का अधिकारी होता है। इसलिए नाम जप बहुत जरूरी है। आपको सत्य पता चल गया होगा कि किस डायरेक्शन में पृथ्वी जा रही है, इसलिए इसका अंत बहुत नजदीक है और बहुत ही नजदीक चलता आ रहा है, संहार भी। तो आप लोग से विनती है बारंबार, खूब हरि का नाम जाप करें, भगवत गीता का पठन करें, जो सही सूत्र हैं, जो सही चीजें उनका पठन करें, और ऐसे लोगों की संगत छोड़ दें, ऐसे लोगों के कंटेंट छोड़ दें, क्योंकि ये लोग इतने घातक हैं, इतने जहर भरा है, इतना पॉइजन है, इतना विषैले हैं कि ये हरि से विमुख कर देंगे भोली भाली जनता को। इसलिए जितना भी जो कंटेंट आता है, भले ही उनमें भगवान के प्रसंग है, भगवान की चीजें, लेकिन इनको नहीं सुनना है। इनका उद्देश्य केवल होता है संसार में फंसाना, बिजनेस बढ़ाना, स्ट्रेटेजी में लगाना, प्लानिंग में लगाना, मल्टी लेवल मार्केटिंग को आगे ले जाना, और ये पूरा जीवन निकाल देते हैं केवल खाओ पियो भौतिकवाद में, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में, जो लग्जीरियस वर्ल्ड है। और जबकि भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि आप सब यहां से लिख लो। देखिए, जब कृष्ण भगवान चले गए थे धराधाम के बाद, तो अर्जुन के पास तो गीता ज्ञान था ही, तो फिर पता चला धर्मराज को कि अब हमारा शायद उद्देश्य खत्म हो चुका है, अब हमको जाना चाहिए। फिर धर्मराज जाने लगे युधिष्ठिर जी कि अब मैं जा रहा हूं, तो उनके पीछे से उनके सब भाई आ गए, नकुल, सहदेव, भीम और ये अर्जुन। और फिर उसके बाद द्रौपदी मैया भी आ गई कि अब हमको भी जाना है, क्योंकि अब जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो फिर ये लोग कैलाश मानसरोवर की पर्वत की चढ़ाई करते हैं, फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते ये एक एक गिरते जाते हैं, और ये फिर इनको परम धाम में गति मिलती है, मतलब इनका वहां पर मोक्ष हो जाता है। तो ये प्रसंग क्यों दिखाया कि यहां से हमको जाना है, लेकिन यहां पर ये भौतिकवाद के लोग ये फंसाते हैं कि अच्छा खाओ या पियो और रहो और 7 पुश्तें और आपकी 7 पुश्तें, ऐसे फंसाते हैं ये। इसलिए यहां से निकलना बहुत जरूरी है। निकलेंगे कब? जब भगवान हरि का सुमरन होगा। और ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटाइए, अपने जीवन से डिलीट कीजिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल फेंकिए अपनी लाइफ से, तब जाके आपके जीवन में स्थिरता आएगी और
सत्संग सुने, भगवद गीता का पठन करें और उस पर चलें, उसके सूत्रों का अमल करें और नाम जाप बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन जितना ये आगे सर्कुलेट होगा उतना ज़्यादा लोगों की आंखें खुलेंगी कि कलयुग किस तरीके से हमको फंसाए हैं, किस तरीके से हमको अपनी मुट्ठी में किए हैं। तो हमको निकलना बहुत ज़रूरी है और वो आपके शेयर से ही संभव है और नाम जाप से ही संभव है। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा भगवान की लीलाओं को प्रोग्रेस मिलेगी, गति मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल की भगवान की। राधे राधे।